हे एवरीवन, आई एम मोना सिंह एंड यू आर वाचिंग एग्जाम इनसाइट। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो, जो कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी संपूर्ण आधुनिक भारतीय इतिहास से रिलेटेड है, जिसको आज हम लोग एक नज़र में देखने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल एक नज़र में ही देखने वाले हैं, क्योंकि ये वन लाइनर क्वेश्चंस हैं और जितने भी फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं या वन लाइनर होते हैं, उनको अगर एक नज़र में भी देख लेना तो कहीं ना कहीं वो दिमाग में छप जाता है। और इसी प्रकार के हमारे आधुनिक भारतीय इतिहास के 4 वीडियो और आ रखे हैं, और ये आपको 5वां पार्ट है उसका। जिन्होंने भी नहीं देखा है उनका तो मस्ट है जाके देखना। चैनल विजिट करिए, वहाँ पे आपको ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी करके एक प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। और इसी प्रकार के हमारे भारतीय राज व्यवस्था के और सामान्य विज्ञान के भी वीडियोज़ आ रखे हैं, तो वहाँ से जाके आप लोग उसको भी देख सकते हैं। काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके आगामी एग्ज़ाम्स के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो को, और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और इसके पीडीएफ के लिए आप लोग कमेंट सेक्शन में आपको टेलीग्राम का चैनल पिन है, वहाँ से ज्वाइन करिए, पीडीएफ अपलोडेड है वहाँ पे। तो देखिए और बताइए कैसी लगती है आपको ये वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। सुभाष चंद्र बोस ने कब सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया तथा इसका समर्थन कौन कौन से देश ने किया था? तो 21 अक्टूबर 1943 को किया, और जर्मनी व जापान ने इसका समर्थन किया था। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति कब बने थे? 1943 में बने थे। आज़ाद हिंद फौज के झंडे किसके भांति थे? तो वो कांग्रेस के जो तिरंगे झंडे थे उनकी भांति थे। आज़ाद हिंद फौज के झंडे पर शेर का चिन्ह बना हुआ था। किसका? शेर का चिन्ह बना हुआ था। जापान ने अंडमान व निकोबार द्वीप सुभाष चंद्र बोस को कब सौंप दिया था? यहाँ पे जापान ने अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है वो सुभाष चंद्र बोस को कब सौंपा था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको। 8 नवंबर 1943 को। कब सौंपा था? 8 नवंबर 1943 को। और किसने सौंपा था? तो जापान ने सौंपा था सुभाष चंद्र बोस को। अंडमान निकोबार द्वीप का नाम शहीद द्वीप तथा स्वराज द्वीप किसने रखा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने रखा था। शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप, इसको याद रखिएगा, शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप। सुभाष चंद्र बोस ने शहीदी दिवस कब मनाया? तो 22 सितंबर 1944 को। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कब होती है? 1945 को। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो ये देखिए यहाँ पे 23 जनवरी 1897 कटक में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है कि उनका जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो 23 जनवरी 1897 कटक में हुआ था। आज़ाद हिंद फौज अभियुक्तों की तरफ से अरुणा आसफ अली, तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, भूलाभाई देसाई नेतृत्व एवं एन काटजू ने पैरवी की थी। रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह की शुरुआत कब होती है? तो ये आपको इंपॉर्टेंट डेट है, 18 फरवरी 1946। 18 फरवरी 1946। नौसेना विद्रोह के समय नौसेना अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपको एडमिरल गॉलफ्रेड। एडमिरल गॉलफ्रेड थे। नौसेना विद्रोह को भारत की लाल क्रांति की संज्ञा देते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि लाल क्रांति की संज्ञा किस विद्रोह को दी जाती है? तो नौसेना विद्रोह को। प्रधानमंत्री एटली ने कब भारतीय संविधान की स्थापना एवं तत्कालीन ज्वलंत समस्याओं पर भारतीयों से विचार विमर्श के लिए कैबिनेट मिशन को भेजा? तो कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 15 फरवरी 1946 को। 15 फरवरी 1946 को। और कहाँ पे? तो दिल्ली में आया था कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन किसके नेतृत्व में आया था? तो पैथिक लॉरेंस। किसके? पैथिक लॉरेंस। और कैबिनेट मिशन के योजना को मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने कब कब स्वीकार किया? तो 6 जून 1946 को और 25 जून 1946 को। ये इतना इंपॉर्टेंट डेट नहीं है, ये आपको उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि भारत में कब आया था? तो 15 फरवरी 1946 को। और कहाँ पे आया था? तो दिल्ली में आया था। और किसके नेतृत्व में? तो पैथिक लॉरेंस। भारत में पहला संविधान सभा का चुनाव कब होता है? तो आपको जुलाई 1946 में होता है, ये इंपॉर्टेंट है। मुस्लिम लीग ने कब प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है, 16 अगस्त 1946। मुस्लिम लीग ने कब प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस? तो 16 अगस्त 1946। सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कहाँ मनाया गया? तो कलकत्ता में मनाया गया। भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना कब प्रकाशित की गई? तो ये आपको 3 जून 1947। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947। 14 जून 1947 ईस्वी को कांग्रेस महासमिति की बैठक में किसने देश के विभाजन की माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने का प्रस्ताव पेश किया? तो गोविंद बल्लभ भाई पंत ने। किसने? गोविंद बल्लभ पंत ने। माउंटबेटन योजना का प्रस्ताव के समर्थक किसने थे? तो ये थे आपको अब्दुल कलाम आज़ाद, समर्थक थे इसके। मुस्लिम लीग की काउंसिल के
मुस्लिम लीग काउंसिल की बैठक माउंटबेटन योजना पर विचार करने के लिए नई दिल्ली कब बुलाई गई? तो ये सब इतना इंपॉर्टेंट डेट नहीं है। महात्मा गांधी का जन्म कब और कहाँ होता है? तो ये तो हम लोगों को बचपन से ही पढ़ाया गया है कि 2 अक्टूबर 1869। और कहाँ पे? तो गुजरात के पोरबंदर में। महात्मा गांधी का वास्तविक नाम, ये सब तो काफ़ी ईजी है और ये हमने बचपन से ही पढ़ा है, तो ये भूलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। मोहनदास करमचंद गांधी, इनका विवाह हुआ था आपको कस्तूरबा गांधी से। महात्मा गांधी के पुत्र कितने थे? तो कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे इनके। कितने? 4 पुत्र थे। महात्मा गांधी के 5वें पुत्र की उपाधि किससे मिलती है? तो ये आपको किसको मिलती है? 4 पुत्र तो थे उनके, लेकिन जो उपाधि है ना 5वें पुत्र की, वो जमनालाल बजाज को अपने पुत्र की जैसे मानते थे। महात्मा गांधी लंदन में बैरिस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण कब करते हैं? तो ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। किस चीज़ की पढ़ाई करने गए थे? तो बैरिस्टर की। इतना याद रखिएगा, बैरिस्टर की परीक्षा या बैरिस्टर की पढ़ाई करने गए थे। और कहाँ गए थे? तो लंदन गए थे। महात्मा गांधी वकालत करने कहाँ गए थे? तो बम्बई गए थे। यहाँ देखिए, बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए लंदन गए थे और वकालत के लिए बम्बई गए थे। 1892 ईस्वी में दादा अब्दुल्ला के मुकदमे की पैरवी हेतु महात्मा गांधी कहाँ गए थे? तो दक्षिण अफ्रीका। दादा अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए, ये याद रखिएगा नाम, दादा अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे। और जब दक्षिण अफ्रीका गए तब वहाँ सर्वप्रथम किस बंदरगाह पे उतरे? तो नटाल बंदरगाह। महात्मा गांधी से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं उनको एकदम याद से और भूलना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यही पूछता है आपको एग्जाम में। गांधी जी डरबन से प्रिटोरिया जाने वाली ट्रेन कब पकड़ी? तो कब पकड़ते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, डरबन से पकड़ते हैं। और कहाँ जाने वाली? तो प्रिटोरिया। नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कब होती है? ये इंपॉर्टेंट है, 1894। नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसने व कहाँ की थी? तो गांधी जी ने की थी। और कहाँ की थी? तो दक्षिण अफ्रीका में की थी। इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन कब हुआ? 1903 में होता है। और ये किससे रिलेटेड है? आपको बस इतना याद रखिएगा कि इंडियन ओपिनियन गांधी जी से रिलेटेड है और ये दक्षिण अफ्रीका में इसका प्रकाशन गांधी जी ने किया था। फिनिक्स आश्रम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको, 1904। टॉलस्टॉय फॉर्म, ये आपको 1910। टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना जर्मन शिल्पकार कॉलिन वारप की सहायता से जोहान्सबर्ग में की गई। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आते हैं? तो 9 जनवरी 1915 को। कब आते हैं? 9 जनवरी 1915 को। और इसी उपलक्ष्य में हम लोग क्या मनाते हैं 9 जनवरी को? ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपकी भी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु बनाते हैं? तो गोपाल कृष्ण गोखले को। किसे मानते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले को। गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना कब करते हैं? तो ये 1916 में करते हैं साबरमती आश्रम की स्थापना। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी की डैश की उपाधि प्रदान की थी। तो किसकी? केसरे हिंद की उपाधि। किसकी उपाधि? केसरे हिंद की। नवजीवन एवं यंग इंडिया का संपादक किसने किया? तो गांधी जी ने किया। नवजीवन और यंग इंडिया गांधी जी। गांधी जी हरिजन पत्र का प्रकाशन कब करते हैं? 1933 में। ये भी याद रखिएगा कि हरिजन पत्र ये किससे रिलेटेड है? तो गांधी जी से। नवजीवन, यंग इंडिया और हरिजन पत्र गांधी जी से। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये किसकी रचना है? तो ये भी है गांधी जी की रचना। गांधी जी का प्रिय भजन क्या था? वैष्णव जन को तैनू कहिए। वैष्णव जन को तैनू कहिए। वैष्णव जन को तैनू कहिए की रचना किसने की? तो नरसिंह मेहता ने की थी। चंपारण की शुरुआत कब होती? चंपारण सत्याग्रह 1917। कब होते हैं चंपारण सत्याग्रह? तो जिन लोगों को भी ये डेट नहीं पता है वो लोग तो एग्जाम में बैठने की कोशिश भी ना करें, क्योंकि चंपारण सत्याग्रह अगर नहीं पता है तो फिर क्या ही पता है। गांधी जी चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत कब करते हैं? तो 1917। और गांधी जी अहमदाबाद मिल स्ट्राइक कब करते हैं? ये 1918 करते हैं। और खेरा सत्याग्रह तो ये भी 1918 में होता है। लेकिन इसका डेट याद रखिएगा, सबसे पहले होता है आपको सीक्वेंस में अगर पूछ दे तो सबसे पहले आपको चंपारण सत्याग्रह 1917, उसके बाद अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918, फिर खेरा सत्याग्रह 1918 में। असहयोग आंदोलन तो 1 अगस्त 1920। असहयोग 1 अगस्त 1920। असहयोग चलाने के कदम में किस फंड की स्थापना होती है? तो तिलक स्वराज फंड। असहयोग आंदोलन चलाने के लिए किस फंड की स्थापना? तिलक स्वराज फंड। असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाले प्रमुख नेता कौन थे? तो मोहम्मद अली जिन्ना थे। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब करते हैं? तो 22 मार्च 1930 को। 22 मार्च 1930 को। 15 अगस्त 1947 के दिन गांधी जी कहाँ थे? तो नोआखली बंगाल में। कहाँ थे? नोआखली बंगाल में। बस इतना याद रखिएगा कि नोआखली कहाँ है? तो बंगाल में है। गांधी जी की हत्या कब और किसने की? तो नाथूराम गोडसे ने की। और कब की? तो 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के बिरला भवन में की। दिल्ली के बिरला भवन में नाथूराम गोडसे ने।
और 30 जनवरी 1948 को उनकी हत्या कर दी। गांधी जी की हत्या के मुकदमे में किस किस को फांसी दी गई? तो नाथूराम गोडसे को दी गई, क्योंकि उन्होंने ही या उसने ही मारा था। गांधी जी की हत्या के मुकदमे की सजा सुनाने वाले जज कौन थे? तो ये थे आपको आत्माचंद अग्रवाल। दक्षिण अफ्रीका पिट्समार्टिबर्ग स्टेशन पर गांधी जी की प्रतिमा कब लगाई गई? तो 2005 में। ये सब इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है। ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वाधीनता विधेयक कब पेश किया गया? तो 4 जुलाई 1947 को। भारत के इसको थोड़ा सा रिमूव करके देखते हैं। भारत के आज़ादी के समय इंग्लैंड का सम्राट कौन था? तो ये था आपको कौन? जॉर्ज सस्टम। कौन था? जॉर्ज सस्टम था। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब होता है? तो 2 सितंबर 1946 को होता है। मुस्लिम लीग के 5 सदस्य अंतरिम सरकार में कब शामिल होते हैं? तो ये आपको लेट से ज्वाइन करते हैं 26 अक्टूबर 1946 को। 27 मार्च 1947 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया था। कब मनाया था? तो 27 मार्च 1947 को। ये डेट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 27 मार्च 1947 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपको जेबी कृपलानी। कौन थे? जेबी कृपलानी थे। आगे देखते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लीमेंट एटली थे। क्लीमेंट एटली थे। किसके विरुद्ध मुखबरी करने के कारण फणींद्रनाथ घोष की हत्या बैकुंठ शुक्ल ने की थी? तो किसके विरुद्ध? भगत सिंह के। उनका ऐसा मतलब ये मिसकॉन्सेप्शन था या उनको गलतफहमी हुई थी कि फणींद्रनाथ घोष ने आपको भगत सिंह के खिलाफ मुखबरी कर दी, तो बैकुंठ शुक्ल ने उनकी हत्या कर दी थी। लेकिन ऐसा कोई स्टोरी था नहीं, उनको गलतफहमी हो गई थी। हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? तो ये थे आपको घनश्याम दास बिरला। कौन थे? घनश्याम दास बिरला। बांटो और छोड़ो का नारा मुस्लिम लीग ने कब कराची अधिवेशन में दिया? ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कांग्रेस के प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूले थे। कौन थे? जॉर्ज यूले थे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष ऑफ कांग्रेस जॉर्ज यूले। मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूँ। ये किसका कथन है? तो महात्मा गांधी का। गांधी जी हरिजन नाम 3 पत्रों का प्रकाशन करते हैं। उन 3 पत्रों का क्या क्या नाम है? तो हरिजन से तो हरिजन बंधु, हरिजन सेवक और हरिजन। डंडा फौज का गठन कब और किसने किया? तो चमनदीप ने किया। कहाँ पे किया? तो पंजाब में किया। नील दर्पण किसकी रचना है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दीनबंधु मित्र। नील दर्पण दीनबंधु मित्र। राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो मजहर उल हक ने। किसने किया? मजहर उल हक ने। आत्मसम्मान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो रामस्वामी नायकर ने। किसने किया? रामस्वामी नायकर ने। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निरंकारी आंदोलन तो ये आपको दयाल दास। ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र किसने तैयार किया? देवेंद्रनाथ ठाकुर ने। ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देव समाज के संस्थापक तो ये है आपको कौन? शिवनारायण अग्निहोत्री। शिवनारायण अग्निहोत्री। तरुण स्त्री सभा की स्थापना ये आपको कहाँ होती? कलकत्ता में। भारतीयों के लिए यह नारा किस समाज ने दिया? तो आर्य समाज ने। भारत भारतीयों के लिए आर्य समाज ने यह नारा दिया। स्वामी विवेकानंद ने कब शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया? 1893 ईस्वी में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और किसने किया था शिकागो में? तो स्वामी विवेकानंद ने धर्म सम्मेलन को संबोधित किया था 1893 ईस्वी में। बंगाल में मुस्लिम जागरण का पिता किसे कहा जाता है? तो ये आपको कहा जाता है नवाब अब्दुल्ला लतीफ़ खां को। नवाब अब्दुल्ला लतीफ़ खां को। दिल्ली षड्यंत्र केस में किसके द्वारा मुखबरी की गई? दीनानाथ के द्वारा। अलीपुर केस में सरकारी गवाह किसे बनाया गया? तो नरेंद्र गोसाई को। सबसे कम उम्र में फांसी किसको मिलती है? खुदीराम बोस को। सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाले क्रांतिकारी थे खुदीराम बोस। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह ने दिया था। शहीद आजम किसने बोला? तो भगत सिंह को बोला जाता है। शहीद आजम भगत सिंह को बोला जाता है। भगत सिंह को फांसी सजा सुनाने वाले न्यायाधीश कौन थे? जीसी हिल्टन थे। ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सबके लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर का नारा किसने दिया? तो नारायण गुरु ने दिया। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर का नारा नारायण गुरु ने दिया। आगे देखते हैं। स्वर्ण हिंदुओं को फांसीवाद कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण किसने किया? मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, ये किसका कथन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। पंडित जवाहरलाल नेहरू का। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो ये आपको रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। महात्मा किसने कहा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्रैंक मॉरिस ने। किसने कहा? फ्रैंक मॉरिस ने।
वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? तो गांधी जी ने दी। सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा? तो एडोल्फ हिटलर ने कहा। किसने कहा? एडोल्फ हिटलर ने। गोखले के आध्यात्मिक एवं राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ये थे आपको एमजी रानाडे। कौन थे? एमजी रानाडे। और गोखले किनके आध्यात्मिक या राजनीतिक गुरु थे? तो गांधी जी के। और गोखले के गुरु तो एमजी रानाडे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु देखिए यहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो देश बंधु चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास को क्या बोला जाता था? देश बंधु। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को। शुद्धि आंदोलन स्वामी दयानंद सरस्वती। 19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण का पिता किन्हें कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कौन करते हैं? तो महात्मा गांधी। महात्मा गांधी करते हैं अखिल भारतीय हरिजन संघ। अगर भीमराव अंबेडकर दिखे तो कंफ्यूज नहीं होना है, महात्मा गांधी करते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस किससे संबंधित है? स्वामी विवेकानंद से। और ये कब मनाया जाता है? कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? विवियन डिरियोजा। कौन था? विवियन डिरियोजा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस ने किसकी अध्यक्षता में भारत छोड़ो प्रस्ताव को पारित किया था? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की। भारत का पितामह किसे कहते हैं? दादा भाई नौरोजी को। गोपाल हरि देशमुख को और किस नाम से जाना जाता है? तो लोकहितवादी। गोपाल हरि देशमुख को क्या बोला जाता है? लोकहितवादी। बिना ताज के बादशाह सुरेंद्र नाथ बनर्जी। हरमिट ऑफ शिमला किसे बोलते हैं? एओ ह्यूम को। हरमिट ऑफ शिमला एओ ह्यूम को। एओ ह्यूम कांग्रेस के महामंत्री कब से कब तक? 1885 से 1907। ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बनते हैं? ये भी काफी इंपॉर्टेंट है आपको। ये कौन बनते हैं? बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी। मोहम्मद अली एवं शौकत अली ने खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब की? 1919 में की। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय नेता कौन थे? तो ये थे आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। और कांग्रेस की तरफ से सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कौन भाग लिए थे? तो महात्मा गांधी लिए थे। कांग्रेस मंत्रिमंडल ने सामूहिक रूप से त्यागपत्र कब दिया? तो ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है, 22 दिसंबर 1939। कब दिया था? 22 दिसंबर 1939 को। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? तो 22 दिसंबर 1939 को। कब मनाया? 22 दिसंबर 1939 को। जैसे ही देखिए यहाँ पे कांग्रेस मंत्रिमंडल ने सामूहिक रूप से त्यागपत्र दे दिया तो मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस को घोषित कर दिया था। आगे है इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना कौन करते हैं? तो ये आपको करते हैं जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कौन करते हैं? तो रास बिहारी बोस करते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कुख्यात सेलुलर जेल कहाँ पे है? तो ये आपको अंडमान में। आर्य महिला सभा की स्थापना कौन करती है? तो रामाबाई। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आर्य महिला सभा रामाबाई करती हैं। भारतीय धार्मिक सामाजिक एवं राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन एवं संस्थाओं को अब हम लोग देखने वाले हैं। एशियाटिक सोसाइटी, ये कब और किसने किया? तो 1784 विलियम जोन्स। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में, और किसके द्वारा? तो विलियम जोन्स के द्वारा। आत्मीय सभा, तो ये आपको 1815 राजा राम मोहन राय। आत्मीय सभा 1815 राजा राम मोहन राय। वेदांत कॉलेज 1825 राजा राम मोहन राय। युवा बंगाल आंदोलन, ये आपको 1826 हेनरी लुई विवियन डिरियोजो। क्या था? विवियन डिरोजियो 1826। ब्रह्म समाज 1828 राजा राम मोहन राय। लॉर्ड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लैंड होल्डर्स। तत्वबोधनी सभा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1839 देवेंद्र नाथ ठाकुर। तत्वबोधनी सभा 1839 देवेंद्र नाथ ठाकुर। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना, तो 1843 दादा भाई नौरोजी। ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। परमहंस मंडली 1840 गोपाल हरि देशमुख। बस इसका डेट नहीं, इसके जो कार्यकर्ता हैं या जो इसके संस्थापक हैं वो इम्पोर्टेंट है, गोपाल हरि देशमुख। रहनुमाई माजदायन सभा की स्थापना कब और किसने की? तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बालिका विद्यालय की स्थापना कब और किसने की? तो 1851 में ज्योतिबा फूले। बालिका विद्यालय 1851 ज्योतिबा फूले। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब और कौन करते हैं? तो ये आपको करते हैं राजेंद्र लाल और राधा कांत देव। ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी या ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 राजेंद्र लाल और राधा कांत देव। मोहम्मडन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। साइंटिफिक सोसाइटी, ये भी नहीं।
ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना, ये इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको 1866 दादा भाई नौरोजी। पूना सार्वजनिक सभा 1876 MG रानाडे, 1867 MG रानाडे, पूना सार्वजनिक सभा 1867 MG रानाडे। आगे देखते हैं प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की स्थापना कौन करते हैं? 1867 में करते हैं, और किसके सहयोग से केशव चंद्र जी करते हैं? MG रानाडे, आत्माराम पांडुकर, देवेंद्र नाथ ठाकुर। वेद समाज 1867, आचार्य केशव चंद्र सेन। इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1872, और कहाँ पे? तो आनंद मोहन बोस करते हैं लंदन में। कहाँ पे? आनंद मोहन बोस करते हैं लंदन में। सत्य शोधक समाज 1873, ज्योतिबा फूले, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875, सर सैयद अहमद खां, 1875 सर सैयद अहमद खां, अलीगढ़ मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। इंडियन लीग की स्थापना 1875, शिशिर कुमार घोष, 1875 शिशिर कुमार घोष, इंडियन लीग। आर्य समाज की स्थापना 1875, स्वामी दयानंद सरस्वती। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1975, मैडम ब्लावित्स्की और कर्नल अल्काट, मैडम ब्लावित्स्की और कर्नल अल्काट 1975। इंडियन एसोसिएशन, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यूनाइटेड इंडियन कमेटी, ये भी नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, तो ये आपको 1883, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 होना चाहिए था, यहाँ पे देखिए, यहाँ नीचे दिया हुआ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना यहाँ पे 1885, A.O. ह्यूम, यहाँ पे गलत दिया हुआ है ये। आगे है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना कब और किसने की? तो 1885, फिरोज शाह मेहता, तलांग और तैयब जी। कौन करते हैं? बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885, फिरोज शाह मेहता, तेलंग और तैयब जी। देव समाज 1887, नारायण अग्निहोत्री। वेल्लूर मठ, ये इंपॉर्टेंट है आपको, वेल्लूर मठ 1887, स्वामी विवेकानंद। ये सब यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपको। शारदा सदन या रामकृष्ण मिशन, देखिए शारदा सदन, ये आपको 1889, रमाबाई, और रामकृष्ण मिशन 1897, स्वामी विवेकानंद। अभिनव भारत, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको। अभिनव भारत 1904, विनायक दामोदर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, अभिनव भारत। सर्वेंट ऑफ इंडिया की स्थापना कौन करते हैं? 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले, सर्वेंट ऑफ इंडिया 1905, गोपाल कृष्ण गोखले। मुस्लिम लीग की स्थापना कब और किसके द्वारा? तो 1906 में होता है, आगा खां और सलीम उल्ला खां। कौन है? आगा खां और सलीम उल्ला, 1906। अनुशीलन समिति 1907, श्री बरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त, बरिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त, 1907। सोशल सर्विस, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। विश्व भारती नहीं। गदर पार्टी 1913, लाला हरदयाल और काशीराम, गदर पार्टी 1913, लाला हरदयाल और काशीराम। हिंदू महासभा 1915, मदन मोहन मालवीय, हिंदू महासभा 1915, मदन मोहन मालवीय। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में कौन करते हैं? तिलक और एनी बेसेंट, तिलक और एनी बेसेंट, 1916। यहाँ देखिए खिलाफत आंदोलन 1919, अली बंधु। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ये भी इंपॉर्टेंट है आपको काफ़ी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1920, M.N. रॉय, कहाँ करते हैं? ताशकंद में, M.N. रॉय ताशकंद में करते हैं 1920 में। और अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1920, M.N. जोशी। कौन करते हैं? M.N. जोशी, N.M. जोशी, 1920, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। स्वराज पार्टी, ये आपको 1923 में बनती है, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के नेतृत्व में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, सचिंद्र नाथ सान्याल, 1924। बहिष्कृत हितकर्णी सभा, तो ये आपको बनाते हैं भीमराव अंबेडकर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1924। नौजवान भारत की नौजवान सभा की स्थापना कौन करते हैं? तो ये आपको करते हैं 1926 में। कौन करते हैं? भगत सिंह और छबील दास यशपाल, भगत सिंह, छबील दास यशपाल। हिंदू सोशल एसोसिएशन, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, लेकिन भगत सिंह से रिलेटेड है तो ध्यान में रखिएगा। हिंदू सोशल रिपब्लिकन एसोसिएशन। खुदाई खिदमतगार, तो ये आपको किससे रिलेटेड है? तो अब्दुल गफ़ार खान से। डेट नहीं भी याद रखिएगा, तो खुदाई खिदमतगार अब्दुल गफ़ार खान। हरिजन सेवक संघ, तो ये आपको कौन करते हैं? महात्मा गांधी, हरिजन सेवक संघ महात्मा गांधी, 1932। और यहाँ पे देखिए बहिष्कृत हितकर्णी सभा, तो भीमराव अंबेडकर। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो जाए, आपको हरिजन सेवक संघ में भीमराव अंबेडकर का ऑप्शन दिखेगा, लेकिन उस पर नहीं जाना है, आपको जाना है महात्मा गांधी पे। आगे देखते हैं हम लोग स्वतंत्र श्रमिक पार्टी, तो भीमराव अंबेडकर करते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक 1939, सुभाष चंद्र बोस करते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक 1939, सुभाष चंद्र बोस। आगे देखते हैं आज़ाद हिंद फौज, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1942, रास बिहारी बोस, 1942, रास बिहारी बोस।
आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब और किसके द्वारा? तो यहाँ पे देखिए आज़ाद हिंद सरकार और आज़ाद हिंद फौज दिया हुआ है, कंफ्यूज नहीं होना है। सरकार है यहाँ पे 1943 सुभाष चंद्र बोस और वहाँ पे आज़ाद हिंद फौज था। राजा राम मोहन राय का जन्म, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आदि ब्रह्म समाज देवेंद्र नाथ टैगोर, आदि ब्रह्म समाज देवेंद्र नाथ टैगोर। भारतीय ब्रह्म समाज तो केशव चंद्र सेन, भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन। किसके नेतृत्व में ब्रह्म समाज में अंग्रेजी भाषा व पश्चिमी शिक्षा का समर्थन किया? तो राजा राम मोहन राय ने किया। हिंदू कॉलेज 1817, हिंदू कॉलेज 1817। 1822 में किसने एंग्लो हिंदू स्कूल स्थापित किया था? तो राजा राम मोहन राय ने किया था। 1825 में वेदांत कॉलेज, तो राजा राम मोहन राय ने किया। ये सब याद रखिएगा, एंग्लो हिंदू, वेदांत कॉलेज। जूड़ी विधेयक का घोर विरोध, ये सब किसने किया? राजा राम मोहन राय ने। जवान बंगाल आंदोलन का नेतृत्व, तो ये किसने किया था? विलियम डेराजियो ने। ईश्वर चंद्र विद्यासागर एवं कुंडुकुरी वीरिसेंगलम किस विवाह से प्रोत्साहित है? तो विधवा विवाह से। किससे? विधवा विवाह से। दयानंद सरस्वती के बचपन का क्या नाम था? ये भी पूछा जाता है। तो क्या नाम था इनका? मूल शंकर। क्या नाम था? मूल शंकर। दयानंद सरस्वती का जन्म, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। किसको अपना गुरु मानते थे? तो ये आपको विरजानंद को मानते थे, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रामकृष्ण मिशन की देन क्या है सबसे बड़ी? तो अध्यात्मवाद। क्या है? अध्यात्मवाद। स्वामी रामकृष्ण के शिष्य का क्या नाम था? विवेकानंद नाम था। विवेकानंद के बचपन का नाम, ये इंपॉर्टेंट है, नरेंद्रनाथ था। क्या था? नरेंद्रनाथ था। ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? स्वामी विवेकानंद के द्वारा। स्वामी विवेकानंद के भाषणों का संकलन किस पुस्तक में है? तो ये है आपको लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। ये किसकी पुस्तक है? स्वामी विवेकानंद की। कन्याकुमारी के रॉक मेमोरियल किससे संबंधित है? तो स्वामी विवेकानंद से। 1857 ईस्वी में राष्ट्रीय समाज सुधार की स्थापना कौन करते हैं? महादेव गोविंद रानाडे करते हैं। 1861 में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना शिवदयाल खत्री ने। शिव नारायण अग्निहोत्री ने लाहौर में देव समाज की स्थापना कब करते हैं? तो ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अहमिया आंदोलन, ये इंपॉर्टेंट है। अहमदिया आंदोलन, ये आपको मिर्जा गुलाम अहमद से रिलेटेड है। मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा और आधुनिकीकरण की ओर ले जाने का श्रेय किसे मिलता है? सर सैयद अहमद खां को मिलता है। 1875 में सर सैयद अहमद खां ने एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना करते हैं, अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल। अलीगढ़ में, यहाँ पे देखिए ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपको। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं उससे संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं को देखेंगे अब हम लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। बंग भंग आंदोलन, ये आपको कब हुआ था? 1905 में बंगाल विभाजन के विरुद्ध में हुआ था। ये आपको बंग भंग आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन उसको बोलते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना होती है कब? 1906 में आगा खां और सलीम उल्लाह खां के द्वारा। कहाँ होती है? ढाका में। कांग्रेस का विभाजन और इससे संबंधित विषय क्या था? 1907 नरम और गरम दल में विभाजित हो गया था। होम रूल आंदोलन कब और इससे संबंधित कौन है? 1916 तिलक और एनी बेसेंट। लखनऊ पैक्ट कब होता है? तो ये आपको होता है 1916 में। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। मैंने बहुत सारे वीडियो में आप लोगों को बताया है कि लखनऊ अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं। और यहाँ पे होता क्या है? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हो जाता है। मॉन्टेग्यू घोषणा कब होता है? तो ये आपको होता है 20 अगस्त 1917 को। रॉलेट एक्ट, तो ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919, जिसको काला कानून बोला जाता है, जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति पर अगर संदेह हो तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। जालियांवाला बाग हत्याकांड, ये कब होता है? 13 अप्रैल 1919 को। और किसके नेतृत्व में? तो जनरल डायर के। अमृतसर में होता है ये। और कब होता है? तो बैसाखी के दिन होता है। खिलाफत आंदोलन कब होता है और इससे संबंधित विषय क्या था आपको, या कौन थे इससे संबंधित व्यक्ति? 1919 शौकत अली और मोहम्मद अली। 1919 शौकत अली और मोहम्मद अली। हंटर कमेटी ये कब आता है? तो ये आपको आता है 28 मई 1920 को। और किससे रिलेटेड है हंटर कमेटी? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड से। किससे? जालियांवाला बाग हत्याकांड से। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब होता है? तो ये आपको होता है 1920 में। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा जाता है। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ रखा जाता है, ये भी पूछ सकता है आपको। तो नागपुर अधिवेशन में, दिसंबर 1920 में। आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। बहुत सारे फैक्ट्स हो गए हैं, जिसके आगे अगर बढ़े तो आप लोगों को काफ़ी दिक्कत होगी याद करने में भी। तो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगती है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।